क्या आपने भी सुना है कि भारतीय रुपया इंडियन रुपी एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी बन गई है। सोशल मीडिया और कुछ खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है, पर क्या ये सच है? क्या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है? आज के इस वीडियो में हम इस दावे की सच्चाई जानेंगे, समझेंगे कि रुपए के कमज़ोर होने का मतलब क्या होता है, कौन सी ताकतें इसे प्रभावित करती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था का असली चित्र क्या है। यह वीडियो देखने के बाद आप रुपए के उतार चढ़ाव को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कमज़ोर करेंसी के दावे की। रुपये का मूल्य अमरीकी डॉलर यूएसडी के मुकाबले 82 या 83 तक पहुंचा है, जो ऐतिहासिक रूप से एक निचला स्तर है। लेकिन अगर आप रुपए की तुलना जापानी येन, चीनी युआन या पाकिस्तानी रुपए से करेंगे तो तस्वीर कुछ और ही होगी। रुपए की तुलना जब एशियाई मुद्राओं के एक समूह से की जाती है तो यह कई मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए यह कहना कि रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया है एक गलत और अतिरंजित दावा है। हाँ, रुपया कमजोर हुआ है, पर यह वैश्विक मंदी का परिणाम है। कोई भी करेंसी, खासकर रुपया, डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। जब पूरी दुनिया में मंदी का डर होता है तो निवेशक अपने पैसों को सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डॉलर में लगाना शुरू कर देते हैं। इसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। कच्चे तेल की कीमतें। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा होता है तो हमें डॉलर में ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होता है। विदेशी निवेश में कमी। अगर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं तो वह अपने रुपए को डॉलर में बदलकर वापस ले जाते हैं। इससे रुपए पर दबाव बनता है। रुपए के कमज़ोर होने का एक फ़ायदा भी है, निर्यातकों को इससे लाभ होता है। जब रुपया गिरता है तो उनके प्रोडक्ट्स विदेशियों के लिए सस्ते हो जाते हैं, जिससे निर्यात बढ़ता है। रुपए को बहुत ज़्यादा गिरने से रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सक्रिय रूप से बाजार में हस्तक्षेप करता है। आरबीआई डॉलर बेचकर रुपए की मांग को बढ़ाता है। सरकार आयात पर शुल्क लगाकर विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके रुपए के मूल्य को स्थिर रखने की कोशिश करती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज भी दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। तो निष्कर्ष यह है कि रुपया कमज़ोर हुआ है, लेकिन यह वैश्विक मंदी और डॉलर की मांग का नतीजा है, ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रुपए का भविष्य कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक ब्याज दरों पर निर्भर करेगा, लेकिन आरबीआई और सरकार इसे स्थिर रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, रुपया कब एक डॉलर से रुपए 75 के स्तर पर वापस आएगा? कमेंट करके बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। भारतीय रुपया इस समय एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक है। इसका मतलब यह है कि अन्य एशियाई देशों की मुद्राओं की तुलना में कम मूल्यवान हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भी रुपये की कीमत में और गिरावट आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपने पास रखे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादातर डॉलर जैसी मजबूत विदेशी मुद्राएं होती हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करती हैं।